प्रिय विद्यार्थी, मैं क्रांति सर और क्लास 10 की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना को पढ़ा और साथ ही हमने पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की कुछ प्रमुख घटनाओं, कुछ प्रमुख प्राकृतिक घटनाओं को भी देखा। ओके, आज जिसमें हमने आपको मुख्यतः मिराज के बारे में आपको बताया था, मरीचिका के बारे में बताया था और लूमी के बारे में बताया था। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण प्रकृति में घटित होते हैं और उन घटनाओं पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के अनुप्रयोग हम पढ़ रहे थे और उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। ठीक है, केवल आपको इन अनुप्रयोगों को जानना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो अनुप्रयोग था जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है वो है मृग मारीचिका। ओके, दूसरा था लूमी। ठीक है, उसके बाद हम ये दो हमने टॉपिक पढ़ा था और आगे के हमके टॉपिक पढ़ने हैं। तीसरा जो है वो है इंद्रधनुष, रेनबो, इंद्रधनुष। चौथा जो है वो है हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। और पांचवा है ऑप्टिकल फाइबर। ओके, हमने ये दो पढ़ लिया था, मृग मरीचिका और लूमी को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इंद्रधनुष, हीरे के चमकने और ऑप्टिकल फाइबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इंद्रधनुष, चलिए हम शुरू कर रहे हैं। रेनबो आप लोगों ने देखा होगा, और अभी तो मानसून का मौसम भी आ गया, बारिश की मौसम भी आ गया, तो आपको इंद्रधनुष दिखाई भी देंगे। तो इंद्रधनुष तब निकलते हैं जब हल्की बारिश हो रही हो और साथ ही क्षितिज पर सूरज भी चमक रहा हो। ओके, और इस रेनबो में होता क्या है, इस रेनबो में आपको 7 कलर्स दिखाई देंगे और ये आर्च के तौर पर, धनुष के तौर पर होता है, सर्कुलर आर्च की तरह होता है, वृत्तीय चाप की तरह होता है, इसलिए इसको धनुष कहा गया। ठीक है, तो इंद्रधनुष मतलब देवताओं का यह धनुष, ऐसा लोग पहले मानते थे, लेकिन ये जो घटना है ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है। चलिए देखते हैं होता क्या है। विद्यार्थी, आइए हम शुरू कर रहे हैं। हमारे ये बारिश हो रही है और धूप भी निकली हुई है, क्षितिज पर ये धूप है और साथ में हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। तो बूंदाबांदी हो रही है तो इसका मतलब जल की बूंदें हैं, ये जल की क्या है, बूंदें हैं। और इस जल की बूंदों से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जब होता है तो प्रेक्षक को इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। ओके, ये प्रेक्षक हो गया। अब ये देखेगा ये प्रेक्षक कैसे इंद्रधनुष देखे, होता क्या है, थोड़ा सा गौर करते हैं। विद्यार्थी, पानी के बूंद को हम थोड़ा सा बड़ा दिखा रहे हैं। अब देखिए सूर्य की प्रकाश पहुंच रही है किसमें, पानी की बूंदों में। तो सूरज की जब किरणें पानी की बूंदों में पहुंचती है तो ये क्या होती है, अपवर्तन के कारण ये मुड़ जाती है। लेकिन अपवर्तन कारण जब ये मुड़ती है तो यह पानी में प्रवेश करती है, क्योंकि ये है आपका हवा जो है विरल माध्यम, और ये पानी की बूंद जो है वो क्या है, सघन माध्यम। अब देखिए जैसे ये पानी की प्रथम सामने वाली सतह में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब ये पानी के दूसरे सतह पर पहुंचती है तो यहां पहुंचने के बाद आगे वाला जो माध्यम है वो वापस क्या है, विरल है। तो अगर हम इस घटना को देख रहे हैं, अगर हम इसको आपतित किरण माने तो यहां से जो किरण निकलेगी वो कौन सी किरण होगी, अपवर्तित किरण होगी। लेकिन एक निश्चित कोण पर, अगर ये यहाँ पर अगर हम इसको नॉर्मल मान रहे हैं और ये हमारा जो एंगल है इसको हम क्रिटिकल एंगल IC मान रहे हैं, और इस क्रिटिकल एंगल का, इस आपतन कोण का मान इस वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए, तो सूरज की किरणें इसके अंतिम सतह, ये प्रारंभ, ये पहले वाली सतह है और ये बाद वाली सतह से टकराने के बाद
इतना ज़्यादा मुड़ेगा कि वह वापस उसी माध्यम में पहुंच जाएगा जिसमें से वो आया है, मतलब उसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। और इस पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाने के कारण क्या होगा कि प्रकाश किरण जिस माध्यम से आए थे उसी माध्यम में क्या हो जाएंगे, लौट जाएंगे। वो हवा से आई थी, हवा में लौट जाएगी। लेकिन साथ ही साथ क्या होगा कि पानी की बूंदों से प्रकाश किरण के गुजरने पर प्रकाश किरण के जो तरंग दैर्घ्य हैं, प्रकाश जो किरण है वो बहुत सारे तरंग दैर्घ्यों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें जो आपको रंग प्रदान करते हैं। और आपके नेत्र के लिए जो आपका नेत्र जिन रंगों को देख पाता है उनकी संख्या 7 है, और ये अलग अलग तरंग दैर्घ्य के कारण उत्पन्न होते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हुआ। इस पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से किरण जो है वापस उसी माध्यम में चली गई जहाँ से वो आई थी। लेकिन साथ ही क्या होगा कि ये अलग अलग वेवलेंथ में, अलग अलग तरंग दैर्घ्यों में ये क्या होंगे, टूट जाएंगी। मतलब इनका वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, जिसको मुझे आगे आपको पढ़ाना है। और वर्ण विक्षेपण हो जाने से क्या होगा कि ये 7 कलर्स में आपको टूट जाएंगे। और 7 कलर्स में टूटने के बाद ये आकाश में या आपके आंखों पर ये इनका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, एक इंद्रधनुष की तरह बनेगा, आर्च की तरह बनेगा। क्यों आर्च की तरह बनेगा? क्योंकि पानी की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं, और इन गोलाकार बूंदों का जो पृष्ठीय सतह होता है वो गोला होता है, गोला आर्च की तरह होता है। और इससे जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो यही शेप जो होता है वो प्रकाश का इन रंगों का हो जाता है, और वो इंद्रधनुष के तौर पर आपको दिखाई देते हैं। तो इंद्रधनुष का जो चमकना है वहाँ पर कौन सी घटनाएं होती हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होती है, और साथ ही वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। तो इंद्रधनुष का जो चमकना होगा वो 2 घटनाओं कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और दूसरी जो घटना होती है, जो दोनों घटनाएं होनी चाहिए, वो है वर्ण विक्षेपण, मतलब प्रकाश के रंगों में टूट जाना है। ओके, तो क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये घटना हमने आपको क्लियर कर दी है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं हीरे का चमकना। हमने यहाँ हीरे का क्रिस्टल ले लिया है। ये क्रिस्टल इस प्रकार से हमने इस प्रकार से इसको तराश दिया गया है ताकि इससे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो सके। तो हीरे के लिए क्रांति कोण का जो मान होता है वो अप्रॉक्सीमेटली होता है 42 डिग्री। अगर कोई प्रकाश किरण हीरे के सतह पर खींचे गए अभिलंब से 42 डिग्री कोण बनाते हुए प्रवेश करेगी तो इसका क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। और इसके सतह से टकराने पर इसके पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होंगे। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने का मतलब ये है कि यह प्रकाश किरण हीरे के अंदर ही फंस जाएगी, क्योंकि जिस सतह से वो टकराएगी उससे बाहर नहीं निकल पाएगी, बल्कि वापस उसी माध्यम में वो क्या होगी? प्रवेश कर जाएगी। तो अगर प्रकाश किरण एक बार किसी हीरे के अंदर प्रवेश कर गए और इस हीरे को ऐसा तराशा गया है कि इसका जो सतह है वो हमेशा 42 डिग्री का इंसिडेंट एंगल बनाएगा, आपतन कोण बनाएगा, तो ये किरण क्या होंगी? इसके अंदर ही ऐसा व्यवहार करेंगी जैसे ये फंस गई हैं, और इसके अंदर इनका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता रहेगा, और ये प्रकाश किरणें इसके अंदर ही घूमती रहेंगी। ठीक है। लेकिन क्या होगा कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ही नहीं होता है हीरे में, बल्कि प्रकाश का प्रकीर्णन भी होता है, जिसको हम आगे पढ़ाएंगे। और प्रकीर्णन में क्या होता है कि प्रकीर्णन में प्रकाश किरण जो है यदि किसी अवरोध से टकराती है या किसी क्रिस्टल से टकराती है या किसी गैस कणों से टकराती है तो वो छिटकती है, और छिटकने के कारण क्या होगा? प्रत्येक जहाँ जब ये टकराएंगी हीरे के सरफेस से तो किरणें जो होंगी वो छिटकने लगेंगी, कुछ किरणें छिटक कर बाहर आ जाएंगी, और इसके कारण क्या होगा? अगर कोई प्रेक्षक यहाँ खड़ा है तो उसको यह हीरा चमकता हुआ दिखाई देगा अंधेरे में भी, क्योंकि एक बार जब इसके अंदर प्रकाश पहुँच गए हैं तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन प्रकाश का हो रहा है, और साथ ही प्रकीर्णन भी हो रहा है, और प्रकीर्णन के कारण कुछ प्रकाश जो है छिटक कर बाहर आ रहे हैं, प्रेक्षक तक पहुँच रहे हैं, तो प्रेक्षक को ये हीरा अंधेरे में भी कैसा दिखाई देगा? चमकता हुआ दिखाई देगा। तो हीरे का चमकना किसके कारण होता है? हीरे का चमकना की जो घटना होती है वो आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन घटना है, और इसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए? IC होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 42 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 42 डिग्री। ओके। ऑप्टिकल फाइबर थोड़ा सा देखते हैं। अब वैज्ञानिक लोगों ने, इंजीनियर्स लोगों ने पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना का अनुप्रयोग करके एक ऐसे वायर बनाए हैं जिसमें
किसी सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसे वायर को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। अब देखिए यहाँ हमने ऑप्टिकल फाइबर को आपको दिखाया है। ये एक अत्यंत पतला सिलेंड्रिकल फाइबर होता है जो अंदर में खोखला होता है। सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार होता है, अंदर में खोखला होता है, और इसके सतह जो होते हैं उसको इस प्रकार से तराशा गया है, इन सतहों को इस प्रकार, इनके सतह को इस प्रकार रखा गया है, या ऐसे मटेरियल से बने हुए हैं जिनसे जब प्रकाश किरण टकराएगी तो क्या हो जाएगी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन इससे होगा। लेकिन साथ ही पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के लिए आपको आपतन कोण जो होना चाहिए, ये वाला आपतन कोण जो होना चाहिए, इसका एक निश्चित मान होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हमने कोई ऑप्टिकल फाइबर बनाया और उस ऑप्टिकल फाइबर का क्रिटिकल एंगल 18 डिग्री है, तो अगर हम 18 डिग्री कोण पर किसी प्रकाश को इस पाइप के अंदर भेज रहे हैं तो पाइप के आंतरिक सतह से प्रकाश टकराने के बाद उसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। तो अगर आपतन कोण हमने 18 लिया है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बाद 18 डिग्री का अपवर्तन कोण हमको मिलेगा, और फिर 18 डिग्री का परिवर्तन अपवर्तन 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 परिवर्तन अपवर्तन परिवर्तन अपवर्तन, और ये प्रकाश जो किरण है एक बार जब इसके पाइप के अंदर पहुंचेगी, ऑप्टिकल फाइबर वायर के अंदर पहुंचेगी, तो इसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन टक्कर के बाद होता रहेगा, और सिग्नल जो है वो लाइट की स्पीड से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाएंगे। ये है जो हमने सिग्नल भेजा है, प्रेषित सिग्नल, और ये क्या होगी, इसको प्रेक्षक ने प्राप्त कर लिया है तो ग्राहित सिग्नल हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम किसी भी सिग्नल को प्रकाश के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं। और ऐसे सिग्नल्स में क्या होते हैं, अगर वो सिग्नल प्रकाश के रूप में है तो उसका क्षय भी बहुत कम होता है, उस सिग्नल की इंटेंसिटी भी बहुत कम क्षय होती है। जबकि अगर विद्युत चुंबकीय तरंग हम जब भेजेंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो हैं वो ऑप्टिकल फाइबर के मटेरियल से इंटरेक्शन करने के कारण अवशोषित होने लगेगी और उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, घट जाएगी। जबकि लाइट के साथ क्या है, लाइट के साथ ये वाली जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं है। ठीक है, तो लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी हम बिना इंटेंसिटी को क्षय किए हुए हम लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान या किसी इन्फॉर्मेशन को लाइट के रूप में भेज सकते हैं। तो ऐसे पाइप को या ऐसे वायर को हम लोग ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर ऑप्टिकल फाइबर हम लोगों ने नहीं देखा है। देखा है आप लोगों ने, आपने किसी दुकान पर मेला वाला में अगर आप गए होंगे दशहरा मेला में, तो आपने किसी दुकान पर इस प्रकार से एक सजावट की चीज़ देखी होगी। ये देखिए, ये एक सजावट की, ये एक गमले की तरह छोटा सा पॉट की तरह होता है और इसमें से ऐसे लगता है नायलून जिसको आप बोलते हैं, नायलॉन जिसको बोला जाता है, नायलॉन के तार निकले रहते हैं और इसके अंदर एक बल्ब होता है जो आपको दिखता नहीं है और यहाँ बैटरी लगी होती है। और जब आप इसको ऑन करते हैं तो प्रकाश इस पॉट के अंदर पैदा होता है, लेकिन लगता है कि जैसे ये लगता है कि इस वायर के या इस नायलॉन के तारों के सिरों पर डिफरेंट कलर चमकने लगे, जैसे ग्रीन, येलो, रेड, अलग कि जैसे उसके लगे सितारों की तरह यहाँ कुछ चमकने लगा। तो ये ऑप्टिकल फाइबर है क्योंकि ये ऐसे तार हैं और जब यहाँ से प्रकाश चलती है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ये प्रकाश किरणें जो हैं वो यहाँ पहुँच जाती हैं और यहाँ पहुँचने के बाद इस सबसे अंतिम छोर को, ऊपरी छोर को प्रकाशित कर देती है और ये रंग बिरंगा और बहुत अच्छा दिखता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर है, आप इसको मेला में खरीद भी सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना से बहुत सारी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो है वो बहुत सारी घटनाओं की व्याख्या करता है। मृग मरीचिका, लूमिंग, इंद्रधनुष, हीरे का चमकना और ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं तक रहने देते हैं और कल हम जब आएंगे तो आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।